हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ ये आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चाहे आपको कैरियर चूज़ करना है, कोई न्यू स्किल सीखनी है, या अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस, सपोर्ट और एडवाइस मिल जाती है। तो इस वेबसाइट का नाम है नेशनल कैरियर सर्विसेज, जो कि यूके की गवर्नमेंट की जानिब से प्रोवाइड की गई है। लेकिन चाहे आप यूके से बिलोंग नहीं भी करते तो भी आप इस वेबसाइट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कैरियर ऑप्शन मिल जाती हैं और आप हर फील्ड को एक्सप्लोर करके उसमें जॉब रोल्स को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जब आप जॉब कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, एनिमल केयर है, क्रिएटिव मीडिया, डिलीवरी, स्टोरेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, हेल्थ केयर, मेडिसिन, लॉ, मैनेजरियल, टीचिंग, एजुकेशन, ट्रेवल, टूरिज़्म। तो ये सारे रोल्स हैं जिनमें आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है, कौन सा फील्ड चूज़ करना है। तो आप यहाँ से कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल। जब आप कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल की फील्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट रोल्स मिल जाएंगे कि आप कौन कौन से रोल्स में अपने कैरियर को एडवांस कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3D प्रिंटिंग टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप ऐप डेवलपर बन सकते हैं, आप आर्चिविस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, कार्टोग्राफर बन सकते हैं, कंप्यूटर गेम डेवलपर बन सकते हैं, कंप्यूटर गेम टेस्टर बन सकते हैं, साइबर इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ना मिल जाएंगी इस फील्ड में, जो कि जॉब रोल्स आप देख सकते हैं। अब आपको पता चल गया, आप फील्ड में आए, अपनी फील्ड चूज़ की, उसके बाद आपने अपना रोल चूज़ किया कि मुझे ये रोल फाइंड करना है, ये रोल जो है ये मेरे लिए सूटेबल है और ये इस रोल में मुझे इंटरेस्ट है। तो फिर आप उस रोल को भी मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मीडिया रिसर्चर, ठीक है, कि मुझे आईटी की फील्ड में मीडिया रिसर्चर बनना है, तो फिर मीडिया रिसर्चर बनने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है और किस चीज़ पर मुझे फोकस करना है। तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर एक बात जो मुझे आपको पहले बतानी है वो ये कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं और जो यहाँ पर सारा डाटा है यूके के एजुकेशनल और जॉब सिस्टम के हवाले से है। तो आप जो है, लेकिन आप अपने लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इस फील्ड में मैं मीडिया रिसर्चर कैसे बन सकता हूँ, या कोई भी और रोल जो है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है कि हाउ टू बिकम, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। हाउ टू बिकम, व्हाट इट टेक्स, व्हाट यू विल डू, कैरियर पाथ एंड प्रोग्रेशन और करंट अपॉर्चुनिटीज़ जो इसमें अवेलेबल हैं, और यहाँ पर कोर्सेज कौन से आप कर सकते हैं इन इंग्लैंड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ कि हाउ इट टू बिकम। तो उसके लिए आपको चाहिए या तो आप यूनिवर्सिटी कोर्स कर लें, कॉलेज कोर्स कर लें, कोई अप्रेंटिसशिप कर लें, अप्लाइंग डायरेक्टली कर लें, या कोई प्रोफेशन बाजी को ट्रेनिंग कर लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लें। यूनिवर्सिटी में आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप या तो BS कर सकते हैं या बैचलर कर सकते हैं, या कोर्स ले सकते हैं डिप्लोमा ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, जर्नलिज्म में या पॉलिटिक्स में। तो ये सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें एंट्री रिक्वायरमेंट जो है ये 2 to 3 लेवल्स, ये भी यूके के हिसाब से उनका एक अपना लेवल होता है एजुकेशन का, तो उसके हिसाब से। और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पर आपको मज़ीद इन 3 लिंक्स पर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि आप डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं इस रोल के हवाले से हैं। और अप्रेंटिसशिप, वर्क, वॉलंटियरिंग आप कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदर रूट। और कैरियर टिप्स, यहाँ पर कैरियर टिप्स आपको कुछ दी गई हैं कि आप फॉर जनरल एरियाज नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स और मीडिया जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। स्पेशलिस्ट आप नॉलेज कर लें, किसी एक खास अपना निशे फाइंड कर लें और उसमें आप डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिर आप रिसर्च एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और व्हाट इट टेक्स, व्हाट यू विल डू, तो यहाँ पर आप करके स्किल्स एंड नॉलेज जो आपको चाहिए होंगी, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल और कैरियर पाथ प्रोग्रेशन, गेट इनटू राइटिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टर बन सकते हैं, राइटिंग बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर रोल बन सकते हैं। तो ये मतलब मेरा मकसद है कि आप आएँ वेबसाइट पे, अपना एक फ़ील्ड चूज़ करें, उस फील्ड के अंदर आपको जो इंटरेस्ट है आप वो रोल चूज़ करें और फिर उसमें देखें कि उस रोल के लिए रिक्वायर क्या है। आप डिफरेंट रोल्स को फाइंड करें, आपको जिस में इंटरेस्ट है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में है तो आप मेडिकल फील्ड के सारे एक्सप्लोर करके देख लें, अगर आपको इंजीनियरिंग में है तो आप इंजीनियरिंग के सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करके देख लें। तो इस तरह ये आपको हेल्पफुल साबित होगा एक बेटर और वाइज कैरियर चूज़ करने में, ठीक हो गया। तो मैं इसको बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ से आप कोई भी और कैटेगरी भी मैं आपको कहूँगा कि आप डिफरेंट कैटेगरीज़ को फाइंड करें हों। उसके बाद जब आप इसके नेक्स्ट टैब में आते हैं तो वो है स्किल असेसमेंट का। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कैरियर चूज़ करने में कि मैं किस कैरियर में करूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे कौन सा कैरियर मेरे लिए बेस्ट होगा,
आप अभी सोच रहे हैं कि आपको क्या कैरियर चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप ये स्किल असेसमेंट दें। स्किल असेसमेंट देने के बाद ये एक एक्सपर्ट की जानिब से बनाई गई है, तो इसका मकसद पता आपको फ़ायदा क्या होगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 5 to 10 मिनट्स आपको कंप्लीट करने में लगेंगे। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो साइकोलॉजी की बेस्ड पर ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ये कैरियर हैं जिनको आपको चूज़ करना चाहिए, ये चीज़ें हैं जिनको आपको चूज़ करके आपको कैरियर में प्रोग्रेस करना चाहिए। तो आप यहाँ से करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, आपको आइडिया हो जाएगा अपनी मेंटेलिटी का, क्योंकि हर बंदा बिज़नेस नहीं कर सकता और हर बंदा जॉब नहीं कर सकता। कुछ पर्सन का बिज़नेस माइंडसेट होता है, कुछ पर्सन का जो होता है वो जॉब माइंडसेट होता है, कुछ पर्सन का जो होता है वो स्टार्टअप माइंडसेट होता है, कुछ पर्सन का होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह इसमें करनी है। तो इस तरह आपका मेंटल लेवल के हिसाब से, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको ये सजेशन आएंगी और वो सजेशन काफ़ी ज़्यादा 70 to 80% चांस है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। ठीक हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये स्किल असेसमेंट किसी भी वक्त आकर, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा प्लेटफॉर्म। और सेकंड है कि आप ये एलिसन के फ्री स्किल असेसमेंट दें। मैंने ये स्किल असेसमेंट एलिसन की दी थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो गई थी मेरी अपनी पर्सनैलिटी को जानने के लिए कि मुझे कौन कौन से रूल चूज़ करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पर मुझे फोकस करना चाहिए, कौन कौन से स्किल्स को मुझे डेवलप करना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने, एक्सपर्ट ने बनाई हुई है और ये फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं इन दोनों के लिंक्स आपको दे दूँगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी कैरियर चूज़ करने से पहले ये दोनों असेसमेंट जो है इनको कर लें, कंप्लीट करें। उसके बाद आपको अपनी शॉर्टकम्स और अपनी जो है क्वालिटीज़ का पता होगा, तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली किसी भी कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो असेसमेंट है इसी पेज पर, वो है स्किल्स हेल्थ चेक। तो यहाँ पर आपको 10 असेसमेंट्स हैं, हर असेसमेंट जो कि 15 से 30 मिनट्स की होगी, जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि आप किस स्किल में कितने अच्छे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं अब गो टू साइट स्किल्स हेल्थ चेक यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर पर्सनल स्किल असेसमेंट भी है, वर्क बेस्ड स्किल असेसमेंट भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वर्क स्किल्स असेसमेंट, वर्क बेस्ड स्किल, कि मेरी वर्क बेस्ड स्किल्स कैसी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। तो अगर कुछ जॉब रिक्वायर्स करती हैं सॉल्विंग मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल अगर इंजीनियरिंग का काम, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन की, तो उसके लिए आपको ये असेसमेंट देनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका माइंड कितना अच्छा है, आपका 100 में से कितना स्कोर है मैकेनिकल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग में। उसके बाद अगर आपको कुछ जॉब्स रिक्वायर करती हैं इंफॉर्मेशन एक्टिविटी की, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगी, कस्टमर सर्विस का कोई जॉब होगी, रिटेल सर्विस या सेल्स की होगी, तो उसमें आपको रिक्वायर्ड होती है इंफॉर्मेशन एक्टिविटी, जिसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। तो उसके लिए आप ये असेसमेंट दें, उसमें आपको पता चलेगा कि आप इन तरह के इन रोल्स में आप कितने अच्छे हो सकते हैं अगर आप इन रोल्स को चूज़ करें। उस तरह यहाँ पर डिफरेंट है, वर्किंग विद नंबर्स है, ठीक हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट, साइंस, रिसर्च है, तो उसमें आप कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट असेसमेंट दे सकते हैं, पर्सनल असेसमेंट दे सकते हैं कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इंटरेस्ट में, अपनी इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए आप ये असेसमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा असेसमेंट है स्किल्स हेल्थ चेक के, आपकी कौन से स्किल जो है वो कितनी बेटर है। अगर आपको कुछ जॉब रोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग वाला काम होता है, बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो चाहिए होती है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च बेस्ड वर्क करें तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन बेस्ड और बहुत ज़्यादा आपको माइंडसेट चाहिए होता है। मेडिकल की फील्ड के लिए आपको और ज़्यादा जो है हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप अपनी जो है अपनी साइकोलॉजी और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैं किस स्किल में कितना अच्छा हूँ, और उस हिसाब से आप अपना जॉब रोल चूज़ कर सकते हैं कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, रिटेल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, किस फील्ड में मुझे जाना है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आप अगर अपनी स्किल्स को असेसमेंट करें। पहले आपको जो 2 मैंने टेस्ट बताए, एलिसन का और नेशनल कैरियर सर्विसेज का, वो दोनों थे अगर आपको कोई कैरियर चूज़ करना है पहले ही। लेकिन अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को देखना चाहते हैं कि मैं एग्जिस्टिंग किस लेवल पर हूँ, मेरा क्या लेवल है स्किल्स का, तो फिर आप स्किल्स हेल्थ चेक का टेस्ट लाजमी दें। ओके हो गया गाइस। तो मैं इसको बैक आऊँगा। तो ये थी स्किल्स एंड कैरियर को चूज़ करने के लिए, और ये थी गो टू स्किल्स हेल्थ चेक, जहाँ पर 10 असेसमेंट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड के हवाले से। ओके हो गया। उसके बाद हम आते हैं फाइंड अ कोर्स। तो फाइंड अ कोर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल कोर्सेज, लेकिन ये ऑल कोर्सेज कौन से होंगे, यूके के स्टूडेंट्स के लिए या यूके के एम्प्लॉयज़ के लिए, यूके कैडेट्स के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये हम नहीं कर सकते,
पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं इम्प्रूव योर स्किल, तो गो टू स्किल्स टूल किट। तो मैं इसको करूँगा ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो यहाँ पर स्किल टूल किट, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मैथ करनी है, तो आप ये कोर्स कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर ये कोर्स कर लें। उसके बाद कंप्यूटर एसेंशियल के कोर्स कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ। तो ये कोर्सेज़ हैं जो कि कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आप इन 8 कोर्सेज़ को गूगल की जानिब से, और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें से कोई भी पेड नहीं है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से वर्किंग इन डाइवर्स टीम्स है, एक्सप्लोरिंग कैरियर, मेंटोरशिप, इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग के कोर्सेज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से ना अपनी स्किल टूल लिस्ट है, और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ। प्रैक्टिकल मैथ, कंप्यूटर एसेंशियल, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइन, कोडिंग। तो यहाँ पर आप कोर्स ले सकते हैं, और उसको मज़ीद आपकी माइंडसेट जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर होगा, खुलेगा आपका ज़्यादा। ठीक हो गया, तो हमने अभी ये एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम देखते हैं, ये भी हमारे रिलेटेड नहीं है ये ऑप्शन भी। हम अब जाते हैं हेल्प विद चॉइसेस। अब हेल्प विद चॉइसेस भी आएंगे, तो यहाँ पर अब आएंगे स्किल असेसमेंट, जो कि आपने पहले ही कर लिया है, हम एक्सप्लोर कर लिए। यहाँ पर एक्सप्लोर कैरियर जॉब हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर अब हमारे पास आएगा, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये ऑप्शन है फाइंड कैरियर एडवाइस। ओके हो गया, तो यहाँ पर हम कैरियर एडवाइस पर क्लिक करेंगे। अब कैरियर एडवाइस में क्या है, ये ऑप्शन यही है जो यहाँ पर हमने चूज़ किया था। ये स्किल असेसमेंट, फाइंड अ कोर्स, और ये 2 ऑप्शन भी हमारे रिलेटेड नहीं है, तो हम इस ऑप्शन पर आ चुके हैं एक्सप्लोर करते करते। तो यहाँ पर अब कैरियर चॉइस है। अब यहाँ पर आपको कैरियर एडवाइस दी गई है हर चीज़ पर। कैरियर चूज़ करना है, गेट जॉब करनी है, या कैरियर में प्रोग्रेस करना है। अब अगर मुझे कैरियर चूज़ करना है तो एडवाइस ऑन अ गैप ईयर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडवाइस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, बेनिफिट क्या हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, अपने इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और प्लान कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको सारी इसमें कैरियर एडवाइस दी गई है सेक्शन में बनाकर, एक टॉपिक के रिलेटेड। तो अगर आपको यंग पीपल मेक एजुकेशन या कैरियर चॉइस, अगर आपको कैरियर चूज़ करना है, या एजुकेशन में, या फिर अपना बिज़नेस में, या किसी फील्ड में कैरियर चूज़ करना है, फिर आपको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए कैरियर एडवाइस यहाँ पर है। ये असेसमेंट ले लें, जो मैंने आपको पहले बताया, वो आप असेसमेंट लेकर अपना फाइंड कर सकते हैं कि आप किस लेवल पर हैं। डिफरेंट कैरियर पाथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप डिफरेंट कैरियर फील्ड्स में जाएं, उसके जॉब रोल को फाइंड करें, और उसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस चीज़ में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर स्किल्स फॉर यंग पीपल एरिया, यहाँ पर कौन कौन सी स्किल आप सीख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ यूके की गवर्नमेंट जो है वो यूके के पर्सन को या यूके के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको चूज़ करना है कैरियर, तो यहाँ पर आपके लिए है कि या तो आप असेसमेंट ले लें, या फिर आप जो कैरियर पाथ यहाँ पर आपको दिए गए थे, यहाँ पर आपको जो कैरियर पाथ दिए गए थे ये सारे, तो आप यहाँ से चूज़ कर लें, एक्सप्लोर कैरियर कर लें, या स्किल असेसमेंट दे लें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर गेटिंग अ जॉब करना है, तो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इंटरव्यू टिप्स में है। इंटरव्यू टिप्स में आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए फ़ोन इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या करना है, अलग अलग गाइड है। और प्रैक्टिस योर आंसर, और यहाँ पर सारा ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आपको क्या क्या करना है, प्लेंटी ऑफ टाइम टू अराइव, बी रेडी टू स्टार्ट, 5 मिनट 10 मिनट ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको क्या क्या करना है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाइडेंस है, और ये काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई गई है, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पर कैरियर एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह आपके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होनी। यहाँ पर एक और लिंक है, वो भी मैं आपको यहाँ से एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं फाइंड अ कोर्स के अंदर आता हूँ ना, तो यहाँ पर फ्री लर्निंग रिसोर्सेज आप कहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी चीज़, यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ से इंग्लिश के कोर्सेज़ करने हैं, मैथ कोर्सेज़ करने हैं, आईटी कोर्सेज़, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, सोशल केयर, पर्सनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ जो है ना उसका मिल जाएगी।
तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करती हैं। लिंक्डइन लर्निंग पर आप कर सकते हैं, बार्कलेज डिजिटल, बार्कलेज लाइफ स्किल्स को सीख सकते हैं, एक्सेंटर से सीख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, रिटर्न या स्पोकन को इम्प्रूव करना है तो आप ब्रिटिश काउंसिल से कोर्स कर सकते हैं। मैथ कोर्सेज जो है वो आप नेशनल न्यूमरेसी या खान अकेडमी से कर सकते हैं, और आईटी कोर्सेज आप इन वेबसाइट से कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स हैं, आप क्लिक करेंगे या आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा, यहाँ से आप उसको एक्सप्लोर करके मज़ीद लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ से आप बिजनेस फाइनेंस आप इन वेबसाइट से सीख सकते हैं। तो ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं। हेल्थ केयर यहाँ से कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। तो गैस ये था ओवरव्यू इस पूरी वेबसाइट का। मेरा मकसद था आपको इस वेबसाइट पर अपॉर्चुनिटीज़ को बताना कि कैसे आप इस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गैज़ अगर आपको गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, कोर्सेरा किसी की फ्री सर्टिफिकेशन करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।